हाय, आज हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन चल रही है उसका डे नंबर 15 है। पीआरटी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए अगले 6 से 9 महीने में अलग अलग एग्जाम में जो कि देश भर में होने वाले हैं। लेकिन आज के ही वीडियो में हम आपको रेलवेज पीआरटी का पूरा सिलेबस बताने जा रहे हैं और आज के दिन ही ये वाली न्यूज आई है, आप देख सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़ जेबीटी के ऊपर जो हमने लगातार मुहिम चलाई है 1 साल से, अब फाइनली उनको अपॉइंटमेंट मिलने जा रहा है। जो भी जेबीटी के स्टूडेंट हैं उनको 8 जनवरी को आज से लगभग 20 दिनों बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और जो वैकेंसीज आने वाली हैं चंडीगढ़ में उसकी प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं सारी चीजों के बारे में। देखिए, जो इसकी फीस है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 होने वाली है, जिसमें से 400 रिफंड आपको कर दिया जाएगा और एससी एसटी पीएच के लिए जो है इसकी फी होने वाली है 250 रुपीज। ठीक है, और जो इसका पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है। आपको पता है कि ये 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 6 जनवरी तक चलेगा ये। ठीक है, उसके जीटी और पीजीटी के अंदर आप एज लिमिट भी देख सकते हैं, 18 से 45 साल है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 48 साल है, 48 ईयर्स है। और आप देखिए इसमें आया है बायोलॉजी इंग्लिश फीमेल, उसके बाद ज्योग्राफी आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम, ये सब इन्होंने अलग अलग तरीके से निकाला है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से कुछ होने वाला है। ये जो पार्टिसिपेटिंग रेलवेज है वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए यहाँ पे और अच्छे से इनका नाम लिखा हुआ है, ये पार्टिसिपेटिंग रेलवेज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम सफाई से दिखाई दे रहा होगा। और पेपर पैटर्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस तरह से होना है। ठीक है, अब हम आपको सिलेबस बताएं, लेकिन सिलेबस बताने से पहले हम आज का जो टारगेट है, हमारे जो स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको दे दें। देखिए एनआईओएस का एक आपको नोट मिला होगा, DSSB एनआईओएस बी। ठीक है, चाहे आप रेलवेज दे रहे हो, चाहे चंडीगढ़ दे रहे हो, चाहे आप केवीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम देंगे आपको ये वाली पीडीएफ कंप्लीट करनी है। 37 पेजेस की बाइलिंगुअल है। ठीक है, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जिसके अंदर की रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले आपको राधा कृष्ण कमीशन के बारे में हमने आपको बताया है, ये आपको पढ़ना है इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसी तरह आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी है। ठीक है, इंग्लिश में भी है और ये हमने हिंदी में भी तैयार करा है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा आज के टारगेट में। उसके बाद आप देखिए इंग्लिश में आप आ जाइए, और इंग्लिश में लास्ट टाइम आपका प्रोनाउन मेरे ख्याल से हो चुका था, तो अब आप आ जाइए पेज नंबर, ये है आपका 189। ठीक है, पेज नंबर 189 पे आइएगा, उसमें हमने आपको साइनोनिम एंटोनिम दिया है, सिर्फ इसी पेज को पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे कर करके कुछ पेजेस आगे और हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवेज हो, चाहे वो आपका चंडीगढ़ हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो। और साइंस के अंदर जो टीचिंग एग्जाम के अंदर आता है वो है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं 19 पेजेस में हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। ये देखिए, पहले हमने आपको ये इंग्लिश में दिया हुआ है और उसके बाद हमने यही चीज आपको हिंदी में दी हुई है। ठीक है, आप देखिएगा यही चीज हमने आपको हिंदी में दी हुई है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके साइंस में। उसके बाद 2 पीडीएफ और कर लीजिएगा साइंस की, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने दिया है, देख लीजिएगा। हिंदी क्विक रिवीजन नाम से होगी आपके पास, 15 पेजेस की, ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है। और जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है क्विक रिवीजन साइंस अक्षयज अकेडमी, और आप देखिए ये इंग्लिश मीडियम में होगी। ठीक है, हिंदी वाले में हिंदी लिखा होगा और इंग्लिश वाले में इंग्लिश नहीं लिखा होगा, क्विक रिवीजन नाम से आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेलवेज के जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी का सिलेबस आपको बता दे रहे हैं। उसके अंदर जो है आपके फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, अभी आपने देखा कि हम आपको डेज वाली सीरीज में अपने नोट्स में सब कुछ कवर करवा रहे हैं। ठीक है, रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, सोशियोलॉजी इन एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर ये सारी चीजें आनी है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन कल्चर ह्यूमन वैल्यूज, के अंदर ये सारी चीजें आनी है। ठीक है, आप देखिएगा यही आपका रेलवेज का सिलेबस होगा पीआरटी का पूरा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के अंदर आपका ये सारी चीजें आनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, अथॉरिटी, डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। और टीचिंग एंड एजुकेशन इंटीग्रेशन के अंदर ये सारी चीजें आपकी आनी है। उसके बाद सीडीपी में आपका ये आ जाएगा पार्ट 2 में, अगर हम इसका सीडीपी देखें तो आपका आने वाला है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आप देखिए इंटेलिजेंस लर्निंग। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, जिसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ जाता है और इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है पूरी की पूरी। इवैल्यूएशन इन टीचिंग, उसके बाद आप देखिए इवैल्यूएशन के अंदर जितने भी आपका सीसीई और वगैरह वगैरह, फॉर्मेटिव, समोरेटिव, ये जितनी भी चीजें आती हैं इनमें से क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। फिर आप देखिए रेलवेज के अंदर जो पीआरटी का सिलेबस है उसमें जनरल साइंस क्या आएगी, एग्जैक्टली वही जनरल साइंस है जो कि आपकी चंडीगढ़ जेबीटी में आएगी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आपका चंडीगढ़ जेबीटी और रेलवेज दोनों का दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर क्या आना है। उसके अंदर आप साइंस में देखिए, फिजिक्स में अभी हमने आपको मोशन के बारे में बताया, लॉज ऑफ मोशन, जो हम आज के पीडीएफ में कंप्लीट करवा रहे हैं डे नंबर 15 में। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये सारी चीजें हमने आपको करवा दी हैं। हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बेसिक ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें हमने आपको कवर कराई हैं। उसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, मेटल, नॉन मेटल केमिकल रिएक्शन और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एग्जैक्टली यही सिलेबस आपके चंडीगढ़ जेबीटी का है और आपने देखा है हमने नोट्स में सारी चीजें आपको एग्जैक्टली वही दी हैं जो आपके एग्जाम में आनी है।
अप टू द पॉइंट और बहुत ही शॉर्ट में हमने बहुत ही आसान भाषा में दिया है। उससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बायो में आप देखिए ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और उसके बाद बेसिक हेल्थ और डिसीजेज जो होती हैं। जनरल रीजनिंग में आपका यही आना है, वर्बल, नॉन वर्बल, ये आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उसके बाद आप देखिए मैथ्स, 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी। एग्जैक्टली यही चीज आपकी चंडीगढ़ जेबीटी में आनी है। देखिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी बेसिक ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन आने वाला है, डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है। और जनरल अवेयरनेस आपको बता दूं कि चंडीगढ़ जेबीटी में एक चीज और आती है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है। आपको बताएं कि जनरल अवेयरनेस के अंदर वही चीजें आनी है जो हम आपको तैयार करा रहे हैं लगातार। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी स्टैटिक जीके हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी की सारी चीजें आनी है। और क्योंकि ये रेलवेज का एग्जाम है तो रेलवेज से रिलेटेड क्वेश्चन 5 से 8 क्वेश्चन तो रेलवेज से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका चंडीगढ़ जेबीटी भी निकल सकता है, आपका रेलवेज पीआरटी भी निकल सकता है और आपका DSSS केवीएस तो निकल ही जाएगा, जो कि हम आपको लगातार तैयार करा रहे हैं। तो हमारी डेज की सीरीज को आप फॉलो करते रहिए लगातार। आज डे नंबर 15 हो गया है, इसके बाद हम आगे के डेज बहुत जल्द लाएंगे और आप जैसे जैसे तैयारी करते जाएंगे वैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब के टीचर बनने के और नजदीक आते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी कि आपको आज के टारगेट में क्या करना है, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और क्या आपका सिलेबस रहने वाला है रेलवेज में। जैसे ही ये फॉर्म ऑन होगा वैसे ही आप तुरंत पहले ही दिन इसको भर दीजिएगा ताकि आपका सेंटर भी आपके घर के पास मिल जाए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।